मेरी करम फरमा आज के मुशायरे की बावकार सदारत सैयद सलाउद्दीन साहब, फैज़ान भाई और पांडे जी, चतुर्वेदी जी, दीगर उनके सभी साथी जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया। कई साल के बाद इस कॉलेज में मेरी हाज़िरी हो रही है। ये जो शमा देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये मुशायरा क्या पैगाम देना चाहता है, मैं वो शेर तो बाद में पढ़ूंगी। उसके सहारे के लिए एक मतला पढ़ती हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। यहाँ तादाद में आप कम ज़रूर हैं, लेकिन आप हज़ारों पे भारी साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। क्या कहना बाबा। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। आप शरीक हुए, आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। आज का ये मुशायरा शबीना अदीब का ये शेर बतौर खास आपकी दुआएं आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम सुने कि मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। वो मकान चला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। वो मकान चला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत डरी डरी सहमी इसलिए थी कि आप थोड़ा सा सर्दी खाए हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन आपने मेरी हिम्मत अफजाई की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इधर से कुछ आवाज़ें आई, मैं बहुत सुनती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सब खिदमत करूँगी, बस थोड़ा सा वक्त कम है। जितना वक्त मुझे मिला है उतने चाहती हूँ मैं आपकी शिरकत करूँ और आपको शेर सुना। मेरे पास रहो। अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए। क्या कहना? बहुत खूब। अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए। क्या कहना? दूसरों के लिए आँख नम कीजिए। दूसरों के लिए आँख नम कीजिए। कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने।
देखा हमने अभी मेरे मोहतरम भूषण त्यागी जी ने एक नज्म पढ़ी, तुम मेरे बहुत पास सारे रहो। अशार पढ़े जी। मैं पेश करूंगी इंशाअल्लाह। मैं भी चाहती हूँ कि 4 मिसरे में पेश करूँ इरशाद। और आपकी मुझे दुआएं मुझे मिले, मैं हिम्मत कर सकूँ पढ़ने की। सुनिए। हाँ तुम मेरे पास रहो। अच्छा तुम मेरे पास रहो। हाँ। नहीं नहीं मैं अच्छा ये देखिए अब ये अपनी डाली से एक सेकंड रुक जाइएगा जरा सा। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इनका काम करना पड़ेगा। ये जितने लोगों ने फरमाइश की थी जरा सा मुझे बताएंगे कहाँ बैठे हैं। आपकी फरमाइश की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको एक काम करना पड़ेगा, वहां से जल्दी से आइए और आगे की कुर्सियों पर आकर बैठ जाइए जो पीछे बिखरे हुए बैठे हैं। अगर आप कर देंगे तो आपकी फरमाइशों की गारंटी मैं लेता हूँ। आइए मुशायरे को एक इकाई में तब्दील कर लीजिए, तब लगेगा कि आप फरमाइशें करने का आपको हक भी है और आप बिल्कुल उसी तरह से मुशायरे को अच्छा बना लेंगे। ये काम करके देखते हैं। आइए आगे बढ़ के आइए, इस मुशायरे को एक इकाई बनाइए, बढ़िया खूबसूरत महफिल में तब्दील कर दीजिए। जो लोग पीछे बिखरे हुए बैठे हैं आ जाइए, आगे आगे तुम मेरे पास रहो। मैं वादा करती हूँ आज तुम मेरे पास रहो। आप आ जाइए, आप मेरी बात मान लीजिए और थोड़ा सा शबीना साहिबा दम ले लें, उसके बाद इनकी नाक में दम करना मेरा काम है। अब आइए आगे आइए, मैं पढ़वाता हूँ अभी आपकी गजल। बैठिए आप आराम से, मुशायरे को अच्छा बनाइए। नहीं नहीं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये सच बात है कि बहुत जब बिखरे हुए लोग रहते हैं तो वो याद तहसीन की जो सदाएं होती है वो हम तक नहीं अभी है। पढ़वाता हूँ चुन्नू भाई, अभी पढ़वाता हूँ। अरशद चुन्नू साहब भिवंडी से, देखिए भिवंडी से आया मुशायरा सुनने के लिए। क्या बात, ये है शायरी का और मुशायरे का जादू और इस सरजमीन का भी जादू है कि ऐसी महफिलें सजाते हैं कि इतनी दूर दराज से शिरकत करते हैं। आइए भोपाल से देखिए आप आइए, भोपाल से आए, बताइए इन्होंने अपने आप को भोपाल में। बहरहाल मैं सीधे सीधे शेर पढ़ती हूँ। आज का हमारा ये गंगा जमुनी स्टेज हमेशा इसी तरह का मुशायरा होता है यहाँ बसखारी कॉलेज में। मैं 4 मिसरे पेश करती अब आप पढ़ना शुरू करते हैं। हो गया। अपनी डाली से पिछड़े अलग हो गए, वाह वाह, अपनी डाली से पिछड़े अलग हो गए। क्या कहना? पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो, उसके बंदे अलग हो गए। क्या कहना, क्या कहना। अपनी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी के मुताबिक चलती हूँ। चंद शेर सुनाती हूँ, उसके बाद वो नज़्म आपको इरशाद, पेश इरशाद। करती हूँ। सुने, इरशाद। इन दिनों 2 शेर में जो पढ़ रही हूँ जी। वो मैं चाहती हूँ कि वो भी पढ़ दो नदीम इरशाद, भाई। इरशाद। आप नहीं पढ़ोगे तो आप जरूर कहेंगे मुझे ऐसा, ऐसा मैं जानती हूँ। जी। मैं चाहती हूँ, कभी पढ़ा करती थी सलाउद्दीन भाई। ये गज़ल मैं 25-30 साल पहले जब पढ़ती थी और एक मरतबा, और शायद इसी गज़ल को सुन के मुझे इस बात का नाज है, फ़ख्र है, कैफ़ी साहब ने जब मुझे सुना, कैफ़ी आज़मी साहब ने, तो वो जो उन्होंने मुझे अपने शेरवानी से चुपके से 100 का नोट निकाला और मुझे चुपके से हाथ में रख दिया और मुझे इतनी दुआएं दी कि आज उन दुआओं का सदका है और आप सबकी दुआओं का सदका है कि मैं आज सबकी खिदमत में ये शेर पढ़ना चाह रही हूँ और मुझे कुछ करना है। वो शेर में पढ़ना चाहती हूँ। जी शबीना साहिबा पढ़िए। हंसोगे बोलोगे दुनिया से दिल लगाओगे, हंसोगे बोलोगे दुनिया से दिल जाके लगाओगे। बस खाली हंसोगे बोलोगे। आपने मुझसे सुने नहीं होंगे ये शेर, इसलिए मैं सुनाती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। हंसोगे बोलोगे क्या कहना? दुनिया से दिल लगाओगे, हंसोगे बोलोगे दुनिया से
हंसोगे बोलोगे दुनिया से दिल लगाओगे। नदीम भाई अगर आज मेरे मोहतरम करम फरमा अनवर जलालपुरी साहब होते, यकीन जानिए फिर वो किस्सा बयां करते और मैं ये गज़ल जो पेश कर रही हूँ वो सुनाते, वो मंजर सुनाते। बहरहाल मैं फख्र महसूस कर रही हूँ इस शेर को सुने कि तुम्हारे लब का तबस्सुम भी रूठ जाएगा, 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 हमारे गम की जो लोगों हंसी उड़ा। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। जो लोगों हंसी उड़ाओगे, हंसी उड़ाओगे, न जाने देते कभी दूर अपनी आँखों से। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। न जाने देते कभी दूर अपनी आँखों से, जो ये समझते कि फिर लौट कर आओगे, जो ये समझते कि फिर लौट कर न आओगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप सुने 2-3 शेर, उसके बाद वो नज्म इजाजत चाहती हूँ मैं पेश करती हूँ। तुम जहाँ हो, सुनो भाई सुनो, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम, बहुत शुक्रिया। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं, तुम समझते नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम। मुझे फख्र है कि सलाहुद्दीन भाई की सदारत में आज का ये खूबसूरत मुशायरा नज़्म करना चाहती हूँ। ये शेर सुने। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। मैं तो ठीक ठाक पढ़ रही हूँ ना? जरा सा बताइए कि मैं कैसा पढ़ रही हूँ। एक बार अपनी तारीफ से मेरे को बताइए। बहुत शुक्रिया, बस यही चाहिए। बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात, अरे क्या बात, बहुत शुक्रिया। यही पुरानी दाद भी हुई है। बहुत शुक्रिया। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। साथ हो
रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इतने बड़े लोग असल में जब बैठे होते हैं, कुछ लोगों के चेहरे ऐसे लगते हैं जैसे दावत में वलीमे में आए हों, मुशायरे में नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मौजूदगी को सलाम करती हूँ और आपकी एहसानमंद हूँ कि आप इस अदब की महफिल में बैठे हैं। हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है। मैं आपके शुक्रिया अदा करती हूँ। ये शेर गजल का पढ़ना चाहती हूँ, आपकी शिरकत चाहती हूँ। सुनिए। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ। गजल खत्म हो गई है। क्या बात है, मुझे मालूम है खामोश लब है, खामोश लब है, तुम जहाँ से बिछड़े थे झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। आपने को दिया है, आपकी जिम्मेदारी। लेकिन पढ़ने से पहले एक बात और कहती हूँ, इस मुशायरे की इतनी खूबसूरत निज़ामत हुई है तो आधा क्रेडिट नदीम फर्रुख साहब को जाता है कि इनकी वजह से ये मुशायरा आज का वाकई बहुत कामयाब है। ईमानदारी की बात। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं नहीं है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं नहीं है। खामोश लब है, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। आज का ये मुशायरा और शबीना दीप का ये शेर कि बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। ताज़ा शेर सुनाती हूँ, इजाजत हो कि जो है सियासत में मुद्दतों से, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुका कर। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुका कर। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नहीं। खामोश लब हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अब ये शेर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि जो खानदानी, कितने अच्छे आज खानदानी है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बंदे ने। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज
उल्फत नई नई है। ये शेर हमारे डाइस का है, हमारे मंच का है। आप सबसे मोहब्बतें चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, शेर पेश करती हूँ, सुनिए कि जरा सा कुदरत ने क्या, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आप बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आप बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। भाई शबीना साहिबा, मैं एक आप ये गजल तो शानदार पढ़ी नहीं है, मेराज भाई पे मेरी अभी नजर पड़ी, इन्होंने पूरे दिन शायरों की जितनी खिदमत की है यहाँ होटल में, कोई दो नहीं है ना। ये मैं चाहता हूँ जरा सा एक मेराज भाई के लिए जोरदार तालियां, बहुत ख्याल बहुत तवाज़े जो किए हैं इन्होंने, मेजबानी जो की है तो उसका जिक्र करना जरूरी लगता है, मैंने इसलिए। और हम लोग और भी जगह पर मेराज भाई को लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया मेराज भाई, आपकी मेहमान नवाजी की सलाम, जिस तरह से आपने हम सबका ख्याल रखा कि खामोश लब हैं चुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। गजल का मख्ता बतौर खास सुने, उसके बाद दो तीन बंद उस नज्म के कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं। लब हैं क्या कहना है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अब आइए वो नज़्म सुनाती हूँ। जब मैं हिंदुस्तान के बाहर दुबई हो, बहरीन हो, जद्दा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ जाती हूँ इस नज़्म के लिए मुझसे फरमाइश जरूर की जाती है। मुझे हुक्म मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग बाहर हैं, मैं समझती हूँ इस खित्ते के, जहाँ जाती हूँ वहाँ वो लोग मिलते हैं। वही भाईजान वही पढ़ रही हूँ, मुझे मालूम है आपका दर्द मैं समझ रही हूँ इस वक्त। बहुत याद आती है भाभी की, आपको आनी भी चाहिए। मैं सीधे ये इनका केस उल्टा है। अच्छा, किसी और की याद आती जी। ये आप ज़्यादा समझते हैं भाई, इतना तो मैं जितने मुझे समझना चाहिए मैं उतना ही समझने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं सीधे नज़्म पढ़ती हूँ जिसका उन्वान है तुम मेरे पास रहो। और मैं आपने मुझे हुक्म दिया है, इशारा नहीं होता तो कहाँ सोते भाईजान। नहीं, इसके लिए इसको ये समझना चाहिए, अभी तो इसकी उम्र 18-19 साल की है। अगर लोगों को ये पता चल गया कि 4 घंटे के मुशायरे में सीधा नहीं बैठ सकता तो इसकी शादी में बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये इसको लेटना नहीं, गड़बड़ नहीं। आप सबकी इरशाद और नज़्म बतौर खास आपने हुक्म दिया, इसलिए आपको करती हूँ। सीधे सुने इरशाद। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। इसलिए पे आपकी तवज्जो होना चाहिए, इसलिए आपने हुक्म दिया है। मूड में पढ़ दो आप और मूड में सुन ले यार। नहीं, ये सुन रहे मूड में मैं हिम्मत करूंगी और मैं कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। बस माइक ऐसे ही रहने देना। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा माइक है। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। अब सुने, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो। रोजी रोटी के लिए
अपना वतन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो। जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे, जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे। फूल परदेस में चाहत का नहीं खिलता है, ईद के दिन भी गले कोई नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, मैं कभी तुमसे करूंगी ना कोई फरमाइश, मैं कभी तुमसे करूंगी ना कोई फरमाइश। ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश, ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश। मरियम सीता की बांधी हूँ भरोसा रखो, मरियम सीता की बांधी हूँ भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो। लाख दुख दर्द हो हंस हंस के गुजर कर लूंगी, एक पर बांध के पत्थर भी बसर कर लूंगी। क्या कहना तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी, मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी। हीरे और मोती पहनकर भी न सच पाऊंगी, सुर्ख जोड़े में भी बेबासी नजर आऊंगी। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। नज़्म का आखिरी बंद, उसके बाद आप सबकी दुआएं चाहूंगी और शिरकत चाहूंगी। बंद पेश करती हूँ, सुने कि दर्द फुरकत गम तन्हाई ना सह पाऊंगी, दर्द फुरकत गम तन्हाई न सह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी ना रह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी। मेरे दामन के लिए बाहों में कांटे ना चुनो, मेरे दामन के लिए बाहों में कांटे ना चुनो, तुमने जाने कि अगर ठान ली दिल में तो सुनो, तुमने जाने कि अगर ठान ली दिल में तो सुनो, अपने हाथों से मुझे जहर पिला कर जाना, मेरी मिट्टी को भी मिट्टी में मिला कर जाना, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। बहुत बहुत
सकीना साहिबा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, चाहती हूँ सलाउद्दीन भाई, मुझे अभी पिछले दिनों 23 तारीख को एक मुशायरा था, आज तक शकील भाई भी थे, कुछ वहाँ के लोग थे, और जब जैसे इस गज़ल की फरमाइश हुई, जैसे मुझे हुक्म मिला, तो मुझे आप बहुत याद आए, यकीन करें, क्योंकि आप ही वो शख्सियत हैं जिसने इस गज़ल को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है, और मुझे इतनी दुआओं से नवाजा है कि मुझे बहुत खुशी होती है। आज आपने हुक्म दिया है, मैं 2-3 शेर उस गज़ल के सुनाना चाहती हूँ। वही तो देंगे जी, मैं पेश करती हूँ 2-3 शेर, मुलाजा कीजिएगा। जी जी, अभी वक्त है। अरे भाईजान थोड़ा सा तहज्जुद गुजार लग रहे हैं तो पढ़ लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। मैं पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। सीधे सीधे मोहतरम का हुक्म है, मैं जी जी, 2-3 शेर, इरशाद इरशाद। और मुझे पढ़ना भी चाहिए। आज का ये गंगा जमनी हमारा जायज़ है, और ये एक पैगाम के तौर पर, एक मिशन के तौर पर, ये गज़ल दुआ के तौर पर आपकी खिदमत इरशाद इरशाद। बस आप शरीक हो जाए। हमेशा एक दूसरे के हक में, अनवर भाई कहते थे, सलाउद्दीन भाई सुनिए जिक्र, मैं सरजमीन पे पढ़ी हूँ, बार बार मुझे मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब याद आ रहे हैं, शहरियार को देख बहुत याद आते हैं। उनकी बहुत कोशिशें, उनकी काविशें, उनकी दुआएं हम सबको यहाँ लाने में हैं। हम नाज करते हैं इस सरजमीन को और इस सरजमीन के एक शख्स को जिसने शबीना दीप को शबीना दीप बनाने की कोशिश की। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आप हुक्म देते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर है। बस हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। सुने बस हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। जिस तरह भी आप सुन रहे हैं, आप मौजूद हैं, आप ऐसे ही सुनिए, आपकी शिरकत चाहिए बस इसी तरह से। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, क्या कहना, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक, और आप लोग जरा सा ताली वाली बजा के जरा सा सदाएं बुलंद कर दीजिएगा, तहसीन में लगे कि हाँ इस वक्त जागने का वक्त है, सोने का नहीं है। इसलिए मैं ये गज़ल पढ़ रही हूँ कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शेर सुनाती हूँ जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते शेर पेश करती हूँ, सुने। जहाँ मुक़द्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मुक़द्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, बहुत शुक्रिया। वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, हुआ था। बहुत शुक्रिया भाई। लिपट के रोएंगे उदासियां, शेर सुने। उदासियां हर घड़ी हो, लेकिन हयात कांटों भरी हो, लेकिन उदासियां हर घड़ी हो, लेकिन हयात कांटों भरी
दुआ करेंगे ये तय हुआ था। आखिरी शेर उसके बाद ज़हमत तमाम कि लिपट के रोलेंगे जब मिलेंगे। बेशक, वाह वाह वाह। लिपट के रोलेंगे जब मिलेंगे हम अपना अपना बयां करेंगे। लिपट के रोलेंगे जब मिलेंगे हम अपना अपना बयां करेंगे। मगर ज़माने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था।